आज की क्लास में हम कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ हमारा एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स, कंपनी लोगो, बैनर इन सभी को बनाने के लिए करते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम .cdr यानी कि कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स होता है। कोरल ड्रॉ की लेआउट की बात करें तो सबसे ऊपर ये हमारी टाइटल बार शो होती है, ये मेन्यू बार, उसके नीचे जो रो आती है ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार और नेक्स्ट ये हमारी प्रॉपर्टी बार होती है। ये हमारे टूल्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है और ये हमारे कलर बार होते हैं। स्टेटस बार और सबसे नीचे ये हमारी टास्क बार शो होती है। कोरल ड्रॉ में कुछ शॉर्टकट कीज होती है जिनका यूज हम लोग करते हैं। सबसे पहले अगर आपका पेज बहुत ज्यादा जूम हो गया है, आप इसको फिट करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F4 को प्रेस करेंगे, आपका पेज फिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने पेज पे कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करेंगे। अब जो भी इमेज आपने सेव कर रखा होगा, जिसको भी आप पेज पे लाना चाह रहे हैं, आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके पेज पे इस तरह से आ जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो पिक्चर्स हमारी डायरेक्ट शो होती हैं, इसमें आपको इस तरह से ड्रैग करना पड़ता है तभी वो आपके पेज पे शो होती है। नेक्स्ट ये हमारी प्रॉपर्टी बार की बात करें तो अभी अगर आपको एक नया पेज लेना होता है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N को प्रेस करेंगे, आप यहाँ से नया पेज ले सकते हैं। पेपर के प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेपर के कुछ डिफरेंट टाइप के साइज मिल रहे होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी पेपर साइज लेना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 है, B5 है, A3 है, एनवलप है, जैसा भी पेपर साइज आपको लेना होता है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट पेपर के साइज हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा पेज डायमेंशन, यानी कि पेज की हाइट और विड्थ यानी इसके डायमेंशन को अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। बाय डिफॉल्ट अगर हम इसकी ओरिएंटेशन की बात करें तो जब भी पेज हमारा इंसर्ट होगा इसमें तो हमेशा वर्टिकल में ही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इसका व्यू चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी कर सकते हैं। टूल्स में ऑप्शंस के बारे में देखें तो सबसे पहले हम शेप्स के ऑप्शन देखेंगे। इस पॉइंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मोर ऑप्शन आपको मिलेंगे। जितने भी ये ड्रॉप डाउन शो कर रहे हैं आपको, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शेप की बात करें तो हमने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया। अब इसमें अगर आप कोई भी कलर फिल करना चाह रहे हैं, कोई भी स्टाइल देना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले शेप ड्रॉ करेंगे। साइड में ही हमारी कलर बार शो होती है, इस पे क्लिक करके कोई भी कलर अपने शेप में फिल करा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसकी हेयर लाइन यानी कि इसकी आउटलाइन में कोई चेंजेस देना चाह रहे हैं तो माउस का राइट क्लिक करना होगा आपको और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट आउटलाइन कलर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी जो आउटलाइन का जो कलर होगा शेप का वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। जब आप शेप बनाते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदल जाती हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी बार होती है वो हर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, यानी कि अगर आप कोई भी शेप लेते हैं तो आप देखेंगे शेप की प्रॉपर्टी शो होगी। इसी तरह से अगर आप कोई टेक्स्ट लेते हैं तो आपके टेक्स्ट की सभी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से अगर आप कोई इमेज इंसर्ट कराते हैं अपने पेज पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी इमेज की प्रॉपर्टी शो हो रही है, यानी इमेज को क्रॉप करना, रिसाइज करना, हाइट एंड विड्थ को चेंज करना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको। तो ये जो प्रॉपर्टी बार होता है वो हर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। अब यहाँ पे हमने एक शेप बनाया, रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन की, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है इसकी पोजीशन को चेंज करना है। आप यहाँ पे पॉइंट में नंबर जो भी पोजीशन आपको देना है आप यहाँ पे पोजीशन नंबर दीजिए। एक्स एक्सेस से कितना चाहिए आपको, वाई एक्सेस से कितना चाहिए,
नंबर सेट करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से ऑब्जेक्ट साइज, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट की साइज को यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इन पॉइंट से भी, और साथ में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज एंटर करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा अगर आप चाह रहे हैं तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो आप कॉर्नर पे देखेंगे इस तरह से रोटेशन पॉइंट शो होंगे। आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में इस तरह से घुमा सकते हैं, यानी कि रोटेट करा सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की आ जाएंगी। अब अगर आप कोई शेप बनाते हैं, लाइक हमने ये रेक्टेंगुलर शेप बनाया और इसमें कुछ एडिटिंग किया, सबसे पहले हम बात करें पिक टूल की। पिक टूल जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, अगर हम इसे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस पे पिक टूल से क्लिक करेंगे। इस पे आपको लेफ्ट बटन होल्ड करना है तो इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पिक टूल, ऑब्जेक्ट को इस तरह से पिक करने के लिए। दूसरा ऑप्शन इसमें अगर हम देखें तो फ्री हैंड पिक टूल है। फ्री हैंड पिक टूल का क्या यूज होता है, मान लीजिए अभी हमने अपने लेयर पे, अपने पेज पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं ड्रॉ कर रखे हैं इस तरह से। अगर हम पिक टूल लेते हैं तो ये एक समय में इस तरह से क्लिकिंग पे एक ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करता है। फ्री फॉर्म में आप इस तरह से फ्री हैंड सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी कि जितने एरिया का सिलेक्शन आपको लेना है आप इस तरह से फ्री हैंड भी सिलेक्शन ले सकते हैं। फर्क सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कराना। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिल जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म का। आप इस पे क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की साइज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म से। आप देखेंगे इस तरह से। तो ये कुछ हमारे सेलेक्ट के ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेप टूल की, शेप टूल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी शेप आपने बनाया है तो उसमें चेंजेस कराने के लिए होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे शेप बनाया और अगर हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से कुछ एडिटिंग पॉइंट शो हो रहे हैं, जिसका यूज करके आप अपने शेप में चेंजेस कर पा रहे हैं। कोई भी नया शेप आप इसको देना चाहें, नया शेप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे शेप टूल यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी एक प्रॉपर्टी बार ऊपर आपको शो होती है इस तरह से। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर या फ्री हैंड किस तरह से आप पॉइंटर का यूज करना चाह रहे हैं, आपको सेलेक्ट करिए और इस तरह से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड नोट्स का, है ना। अब इसमें अगर आप नोट्स ऐड करना चाह रहे हैं, आप देखेंगे ये पॉइंट्स यानी ये जो नोट्स होंगे वो ऐड ऑन होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और आप इनकी सहायता से, इनकी मदद से ऑब्जेक्ट में चेंजेस करा सकते हैं। नेक्स्ट ये आ जाता है हमारा डिलीट नोट्स, यानी कि अगर आप इन नोट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इन नोट्स से इनको डिलीट भी करा सकते हैं। तो इसमें ये सभी ऑप्शन हमारे शेप में चेंजेस करने के लिए हैं। आप जैसे जैसे पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कन्वर्ट टू कर्व। अगर आप कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे तो आप देखेंगे ये कर्व स्टाइल में इस तरह से चेंज होगा। बहुत ही स्मूथली आप इसमें कर्व शेप से चेंजेस करा सकते हैं। इतने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आप इनकी हेल्प से डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अब इससे चेंजेस आप आराम से, यानी अपने शेप में एक नया लुक देने के लिए यूज में ला सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपके स्मूथ नोट्स हो गए, कर्व हो गए, जैसा भी आप इसमें यूज करना चाहें आप इस तरह से ले सकते हैं। ये हमारा इस तरह से एक शेप बन के तैयार हो जाता है। तो शेप टूल का काफी यूज होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं, जब भी आप कोई लोगो बना रहे होते हैं, तो काफी ज्यादा यूज इसका हम लोग यहाँ पे करते हैं।